न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज की तरह आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूं जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अरसलान शेयर कर रहे हैं। अरसलान कहते हैं मैं खानपुर का रहने वाला हूं। हम लोगों का जहां पर घर है, हम लोगों के घर से बिल्कुल सामने अगर देखें, थोड़ा सा फासला क्रॉस करने से रेल की पटरी गुजरती है। गर्मियों के मौसम में हम अक्सर अपने मोहल्ले के सारे लड़के रेल की पटरी पर जाकर बैठा करते थे। वहां पर काफी रश और रौनक होती थी। जब ट्रेन आने का टाइम होता था, दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई देती थी और हम लोग उठ जाया करते थे। इसी तरह आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। गर्मियों का ही मौसम था, शदीद गर्मियों का, और उन दिनों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग भी हो रही थी। रात तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। बहुत गर्मी थी, लाइट ऑफ थी। हम सारे लड़के बाहर निकले, 5-6 लड़के थे। हम लोग रेल की पटरी पर चले गए। वहां पर चलते चलते हम लोग काफी आगे निकल गए, यानी आबादी से थोड़ा आगे ही निकल गए। वहां पर भी ट्रेन की पटरी तो थी, लेकिन वहां पर आबादी नहीं थी। हम लोगों के पास मोबाइल थे। हम लोगों ने टॉर्च से यहाँ वहां देखा। हम लोग बैठ के, हम लोगों को बैठे बैठे तकरीबन अभी 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे। हमें ऐसा लगे कि जैसे दूर से कोई आदमी बुलाता है, किसी की आवाज आती है। देखते थे तो दिखाई कोई नहीं देता था। हम लोग उठे और उस आवाज के तक्कुब में आगे जाने लगे। तो क्या देखते हैं, जिस तरह से रेल की पटरी के दरमियान में एक मर्द और औरत खड़े हुए थे, और वो ऐसे लगता है जैसे वो आवाजें दे रहे हैं। हम लोग उनके करीब जाते तो वो और आगे हो जाते, हम लोग और उनके करीब जाते तो वो और आगे हो जाते। हम लोगों ने उनसे कहा कि आप लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। किसी बात का जवाब नहीं दिया उन लोगों ने, और बिल्कुल वहीं पर पटरी के दरमियान में बैठ गए। हमें लगा कि गर्मी का मौसम है, लाइट ऑफ है, यहाँ इलाके के कोई होंगे, निकल आए होंगे। लेकिन मेरे दोस्त साजिद ने कहा कि इस तरफ तो कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल वीराने हैं। देखो यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। तो मेरा एक दोस्त कहने लगा कि जैसे हम लोग आगे हैं, ये लोग भी आगे होंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। हम लोग वापस जाकर थोड़ा उनसे दूर बैठ गए। अब रेल की आवाज आने लगी, ट्रेन आ रही थी। ट्रेन की दूर से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। हम लोग फौरन से उठे। जब आवाज करीब आई तो हम लोग पटरी से नीचे उतरकर पीछे जो खाली जगह थी वहां पर चले गए। अब एक तरफ थोड़ा सा रास्ता भी था, रोड नुमा जगह थी, और एक तरफ वो बिल्कुल कच्ची सी जगह थी। हम लोग रोड वाली साइड पर चले गए, क्योंकि गर्मी के मौसम में कच्ची जगहों पर सांप और कीड़े वगैरह होते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा झाड़ियाँ और ऐसी चीजें भी थी। अब वो जो मर्द और औरत थे वो स्टिल पटरी में बैठे रहे, यहाँ तक कि ट्रेन सामने दिखाई दे रही थी। हम लोगों ने शोर मचा दिया, इतना हम लोगों ने शोर मचाया कि किसी तरह से ये लोग उठ जाए यहाँ से। लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि जब ट्रेन आई तो वो दोनों जो थे खड़े हो गए दरमियान में। हम लोग शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि किसी तरह से इनको बचा ले। ये पागल है, ये कौन है, ये क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो इनको भागकर बचाते हैं। दूसरे ने कहा कि पागल, ट्रेन इतनी तेज है, इनको बचाते बचाते हमें खुद कुछ हो जाएगा। इन्होंने अगर बचना होता तो ये इनको नजर आ रहा है, इनके सामने ट्रेन है, ये बच जाते। यहाँ तक कि हमारे चीखों पुकार उस ट्रेन के शोर में गायब हो गए, और ट्रेन उन दोनों को नीचे अपने जैसे कुचल के आगे निकल गई। पूरी ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ तक कि हम खौफ से जमीन पर बैठ गए कि इसके बाद का मंजर कैसा होगा। हम लोगों को पैसेंजर देख रहे थे, हम लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, हाथ हिला रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ना तो वो कोई रेलवे स्टेशन था जहां पर ट्रेन रुक सकती। ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे निकल गई। ट्रेन गुजरने के बाद हम लोग भागे पटरी की उस जानिब। वहां पर कुछ भी नहीं था, ना कोई कुचली हुई लाश, ना कोई खून,
ना कोई कपड़े, ना कोई इंसान, मानो जैसे कुछ था ही नहीं। वो तो कुछ साए थे जिनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। हम लोगों की तो हैरत गुम हो गई। यहाँ वहां आगे पीछे हर जगह पर देखा, यहाँ तक कि आधी पटरी तक आगे भी गए कि वो लोग नजर आ जाए। अगर उनके ऊपर से ट्रेन गुजरी है तो अस्तगफिरुल्लाह, उनके जिस्म का कोई तो हमें हिस्सा मिलता, कोई पता लगता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ था जिनके ऊपर से ट्रेन गुजरी है। कुछ भी नहीं था। हम लोग हैरत और खौफ दोनों की मिली जुली कैफियत में जब वहां से वापस जाने लगे, हमारे कानों के साथ फिर से वही आवाज टकराई, उसी मर्द की ऊंची आवाज में पुकारने की। हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वही मर्द और औरत ट्रेन की पटरी की उसी जगह पर खड़े हुए थे और भयानक आवाजों में हंस रहे थे और उनके कद बहुत ज्यादा दराज हो चुके थे। ये मंजर इतना हैबतनाक था, हम लोगों को तो फिर कुछ समझ में नहीं आया। हम लोगों ने अपने इलाके की तरफ भागना शुरू कर दिया। ट्रेन की पटरी के ऊपर भागना इतना आसान नहीं होता, उसके साइडों पर भी बहुत ज्यादा पत्थर और जैसे बजरी वगैरह होती है। फिर भी हम लोग जितना भाग सकते थे हम लोग भागे। हम लोगों के सांस फूल चुके थे, यहाँ तक कि हम लोग अपने इलाके में वापस पहुंच गए। जब घर पहुंचे, अपने मोहल्ले में पहुंचे तो लाइट आ चुकी थी। हमारी ऐसी हालतें देखकर मोहल्लेदार मर्द सभी जमा हो गए कि इन लोगों को हुआ क्या है। पता नहीं इन लोगों ने कोई जिन्नात देख लिया है, कोई क्या मखलूक देख लिया जिनकी ये हालत है। सांस से सांस नहीं मिल रहा था। बस जैसे कैसे किसी ने बिठाया, उठाया, पकड़ा, हम लोगों को पानी वगैरह पिलाया। तो हम लोगों ने उन्हें बताया जो कुछ हम लोग देख कर आए थे। उन लोगों को तो पहले यकीन ही नहीं आया, किसी ने भी हमारी बात पर खास यकीन नहीं किया। लेकिन एक आदमी उनमें से था, हमारे इलाके का ही था। उसको आदत थी, वो सुबह की सैर के लिए निकलता था। उसकी ये रूटीन थी कि वो फजर की नमाज पढ़कर सुबह की सैर के लिए निकल जाया करता था और फिर सूरज चढ़ने के बाद ही वापस आता था। उस आदमी ने बताया कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैं भी अक्सर सुबह की सैर के लिए निकलता हूँ। तकरीबन पिछले हफ्ते की बात है, मौसम बड़ा सा खराब था, काले बादल थे। मैंने फजर की नमाज पढ़ी और सुबह की सैर के लिए उसी साइड पर चला गया। वो जगह मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि उसके आगे बहुत बड़ी खाली मैदान है, मैं वहां तक जाकर वॉक करता हूँ। तो जब मैं वहां पर जा रहा था तो मैंने बिल्कुल उस टाइम काले घने बादलों में सुनसान वीरान रेल की पटरी के ऊपर एक मर्द और औरत को बैठे देखा था। वो औरत बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे पता नहीं वो क्या चीज है। मैं बावजू था, फजर की नमाज पढ़ के बाहर आया था। उनके पास से जब मैं अल्लाह का जिक्र करता हुआ गुजरा, जो ही मैं उनके करीब से गुजरा, एक मध्यम सी खौफनाक आवाज मेरे कानों के साथ टकराई। जिस तरह से वो औरत किसी तकलीफ में है, यानी उसके कराहने की आवाज। उनको क्रॉस करते साथ ही मैंने जो ही पीछे पलटकर देखा तो वो वहां से गायब हो चुके थे। मैंने इस बारे में किसी से भी तस्करा इसलिए नहीं किया कि पता नहीं मेरी बात पर कोई यकीन करे या ना करे, और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि किसी में भी कोई खौफो हिरास फैले, क्योंकि इलाके का कोई भी शख्स उस साइड पर वॉक करने के लिए, सुबह की सैर के लिए नहीं आता। उसके बाद कुछ लोगों को हमारी बात पर यकीन हुआ। हम लोग तो फिर दोबारा रेल की पटरी की उस जानिब कभी भी नहीं गए, क्योंकि हम लोग जानते थे कि वहां पर जिन्नात का बसेरा जरूर है। कुछ अरसे के बाद हम लोगों के कुछ मेहमान आने थे, तो उनको रिसीव करने के लिए हम लोग स्टेशन पर गए। जब हम लोग स्टेशन पर गए तो वहां पर जो स्टेशन मास्टर था हम लोगों के अपने इलाके का था, उससे हम लोगों की बात हुई। उससे हम लोगों ने खुद इस बारे में कुछ जानना चाहा। उससे कुछ पूछा कि क्या आपको इस बारे में कोई मालूमात है कि ट्रेन का वो मखसूस हिस्सा जो है पटरी का, ट्रेन की पटरी का, वो आसेब ज़दा है। तो उसने ये कहा कि अक्सर जब यहाँ पर ट्रेन रुकती है तो स्टेशन मास्टर कहने लगा कि जो ट्रेन ड्राइवर है वो अक्सर मुझे आकर शिकायत करता है कि मखसूस हिस्से पर ट्रेन की जो पटरी है वहां पर मुझे काले रंग का कोई साया दिखाई देता है, बाकायदा कभी कभी इंसान की सूरत में भी होता है। मैं चाहकर भी ट्रेन उस वक्त रोक नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेन आहिस्ता लेकर आऊं, लेकिन जब मैं वहां से गुजरता हूं तो मेरी ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। पता नहीं वहां पर क्या चीज है,
इसके अलावा स्टेशन मास्टर ने यह भी बताया कि उस मखलूक का गुजर बसर स्टेशन पर भी है। स्याह लिबास में मलबूस एक औरत अक्सर यहाँ पर दिखाई देती है। वो पुरसरार औरत बहुत ज्यादा बेहानक चेहरे वाली है। उसको पहली बार मैंने तब देखा जब मैं ट्रेन के आखिरी टाइम के बाद उठकर घर जाने लगा। तो मैंने अपना ऑफिस जब बंद किया तो मैं बाहर निकला तो मैंने स्टेशन के एक बेंच के ऊपर उसको बैठे देखा। जब मैं उससे ये बताने के लिए आगे बढ़ा कि यहाँ पर अब कोई ट्रेन नहीं आनी सुबह से पहले, अभी मैं उससे कोई बात करता, वो मेरे सामने उठी और रेल की पटरी को क्रॉस करते दूसरी जानिब गई और गायब हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या था, ये कौन थी और ये कहाँ चली गई। इसके बाद 3 से 4 बार वो औरत मुझे दोबारा भी दिखाई दी है। ज्यादातर वो मुझे तब नजर आती है जब चांद की ढलती रातें होती हैं। अंधेरी रातों में स्याह काले लिबास में वो सामने उस मखसूस बेंच पर आकर बैठती है जो बिल्कुल दरख्तों के नीचे है। कभी कभार मैंने उसको ट्रेन की पटरी पर चलते हुए भी देखा है, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको बुलाऊं, उससे मुखातिब होकर कोई बात कर सकूं। जब हमने ये बातें सुनी हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। हम लोग वहां से वापस आ गए। दोबारा कभी भी हम लोग रेल की पटरी के उस साइड पर नहीं गए जहां पर जन्नात का बसेरा था और वहां पर बकायदा वो मर्द और औरत के रूप में नजर आते थे। एक दो लोगों ने तो यहाँ तक भी इंकशाफ किया है कि उन्होंने सरकटी औरत देखी है जो उसी ट्रेन की पटरी पर भागती हुई दिखाई देती है। ये इंकशाफ उन लोगों का है जो ट्रेन के आखिरी टाइम पर खानपुर पहुंचे थे। तो उनका ये कहना है कि जब हम लोग अपने घर की तरफ जाने लगे थे, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेन की वो पटरी इलाके के आगे से ही गुजरती है और वो बहुत दूर तक फैली हुई है। तो उनका ये कहना था कि हम लोग पैदल ही अपने घर की जानिब जा रहे थे, तो रास्ते में जब हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे पटरी पर आगे से कोई भागता हुआ आ रहा है। हमने गौर करके जब देखा तो वो एक औरत थी, सर कटी औरत। उसका सर नहीं था, सिर धड़ ही था। हमने अपनी आंखों से उसे देखा है। वो इतनी तेजी से भागती हुई जाती है, इतनी तेजी से भागती हुई जाती है जैसे कोई हवा होती है, और फिर वो गायब हो जाती है। हम लोग ये बातें सुन के बहुत ज्यादा डर गए। ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। जिससे मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरीज पहले भी शेयर की हैं आप लोगों के साथ, जिनमें रेल की पटरी के ऐसे बहुत से किस्से हैं और ऐसे बहुत से रेलवे स्टेशन भी हैं जो बहुत ज्यादा पुरसरार और आसेब ज़दा हो जाते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अक्सर रेल की पटरियाँ और रेलवे स्टेशन आसेब ज़दा होते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सिद्रा शेयर कर रही है। सिद्रा कहती है, हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 12 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने लाहौर जाना था, कराची से लाहौर जाना था। मेरे कज़न की शादी थी। हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोगों ने ट्रेन से ही टिकट्स बुक करवाई हुई थी। हम लोग 2 फैमिलीज थी, हम लोगों की फैमिली और मेरी खाला की फैमिली। हम सब जाकर स्टेशन पर बैठ गए। हम लोगों ने रात वाले टाइम पर जाना था कि रात का सफ़र करेंगे और जल्दी ही वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। जब हम लोग स्टेशन पर गए, काफ़ी देर बैठे रहे। अभी ट्रेन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। मैं, मेरी कज़न और मेरी बहन, हम लोगों को वॉशरूम जाना था। हम लोग उठी, हम लोगों ने वहाँ से पूछा कि वॉशरूम किस साइड पर है। उन लोगों ने बताया कि स्टेशन की दूसरी साइड पर, सामने इशारा किया कि उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वॉशरूम है। हम लोग वॉशरूम की तरफ जाने लगे। जो ही हम लोग वॉशरूम की तरफ गए, वो जगह जो थी बहुत ज़्यादा सुनसान थी और रात के वक्त तो बहुत ज़्यादा ही सुनसान लग रही थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, इवन कोई पैसेंजर भी नहीं था। खैर हम लोग वॉशरूम की तरफ गए। वहाँ पर 4-5 टॉयलेट थे। 2 के दरवाजे बंद थे, शायद उनमें कोई पैसेंजर होगा। बाकी के 3 खुले थे। वॉशरूम ठीक थे, साफ थे। पहले मेरी सिस्टर और कज़न एक वॉशरूम में गई, मैं अभी बाहर ही थी। जब वो लोग वॉशरूम से बाहर आई तो मैं वॉशरूम में गई। वो सामने हाथ धो रही थी। जब मैं बाहर निकली तो इतने में वो लोग
उस गली में चलती चलती कोने पर चली गई। मैं उनको आवाज़ें दे रही थी कि अभी रुक जाओ, मुझे साथ लेकर जाना। जो ही मैं वॉश बेसिन पर खड़ी होकर हाथ धो रही थी, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से बाथरूम के अंदर से हंसने की आवाज़ आई है, और हंसने की आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैंने शीशे में देखने के बजाय पीछे पलट कर देखा। जो ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिस बाथरूम से मैं निकली थी, उसी बाथरूम में मुझे एक काले रंग की परछाई नजर आई। परछाई ऐसे थी कि जिस तरह से वो कोई औरत थी और वो खड़ी हुई थी, और उसके बाल जो थे काफी ज्यादा लंबे थे, और जैसे वो साइड पोज में खड़ी थी, और उसके बाल बकायदा उसके चेहरे पर थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये है क्या चीज। जब उसने अपना पूरा हाथ दरवाजे के ऊपर रखा, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं चीखें मारती हुई भागी अपनी कजनों की तरफ और उनको ये कहने लगी कि देखो वहां पर कोई औरत है। उन लोगों ने ये समझा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। मैंने उन्हें ये कहा कि मेरा यकीन करो, वहां बाथरूम में कोई औरत है। जिस बाथरूम से मैं निकली हूँ उसके दरवाजे में एक औरत खड़ी है, और वो बहुत ज्यादा डरावनी है। मेरी कज़न और सिस्टर कहने लगी कि हम लोग अभी उसी वॉशरूम से निकले हैं, हमें तो वहां पर कोई औरत नजर नहीं आई, फिर तुम्हें कैसे नजर आ गई। मैंने उन्हें कहा कि एक दफा मेरे साथ चलकर देखो तो सही, वो सामने खड़ी है। मेरी कज़न कहने लगी चलो ठीक है, उस वॉशरूम में मैं ही गई थी, मैं सामने जाकर देखती हूँ कि वहां पर कौन है। मैं उसको मना कर रही थी कि आगे ना जो, छोड़ो हम वापस चलते हैं, हमें क्या जरूरत है आगे जाने की। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो उस तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे वो आगे गई, उसने जाकर देखा बाथरूम का दरवाजा खुला था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, किसी का नामो निशान भी नहीं था। उसने कहा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर झांक कर देखने लगी, उसको किसी अन्य के वजूद ने इतनी जोर से धक्का दिया, ऐसा लगा कि वो बकायदा उड़ती हुई सामने वॉश बेसिन पर जाकर लगी और वो जमीन पर गिरी। हम लोग भागे उसकी तरफ। वो चिल्ला रही थी, उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं उसको कहाँ कहाँ चोटें लगी होंगी। हम लोग तो डर गए। बड़ी मुश्किल के साथ हम लोग उसको सहारा देती उठाती बाहर लेकर आई। वो दर्द से चिल्ला रही थी, रो रही थी। अम्मी, खाला, सब लोग वहां थे। उन लोगों ने जब देखा तो वो लोग बहुत ज्यादा डर गए कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये वॉशरूम में गिर गई है या क्या हुआ है। हमने उन्हें सारा माजरा बताया तो वो ये कहने लगी कि तुम लोगों को क्या जरूरत है वापस जाकर देखने की। अम्मी ने और खाला ने उसको दम किया। उसकी कमर पर चोट लगी थी। अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन वो बहुत ज्यादा बीमार रही। उसको बहुत सा बुखार चढ़ने लग गया था, खौफसदा हो गई थी वो बहुत ज्यादा। सोए हुए भी चीखें मारती थी और ये कहती थी कि मुझे कोई औरत डराती है। फिर लाहौर में ही हम लोगों ने एक खातून थी, उनका पता चला, उसके पास लेकर गए। उन्होंने उसको दम वगैरह किया तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर जैसे उस चीज़ का थोड़ा सा असर हुआ है। अभी तो इसने इसको देखा नहीं था। जब मैं वहां पर मौजूद थी मैंने उसे देख लिया था, मैं फौरन वहां से भाग गई। लेकिन जब ये वहां पर गई, उस वक्त वो मखलूक जिस रूप में थी अपना वो रूप गायब कर चुकी थी। लेकिन जब ये उसके करीब जाने लगी तो उसने इसको बहुत जोर से धक्का दे दिया और उसी वक्त उसका इसके ऊपर कुछ साया सा हो गया। फिर उन्होंने कहा, सख्ती से मना किया कि दोबारा किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना जहां पर जरा सा भी महसूस हो कि कुछ जिन्नात का बसेरा है, या दोबारा आप लोग उस स्टेशन पर जाए, उन बाथरूमों में ये लड़की ना जाए, क्योंकि अगर ये वापस वहां पर गई तो मखलूक दोबारा इस पर हावी हुई तो उसको दौरे पड़ने लग जाएंगे। हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर कज़न की शादी अटेंड की। हम लोग 15 से 20 दिन वहां पर रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो भी नॉर्मल हो गई। हम लोग जब वापस आए उसी स्टेशन पर हम लोगों ने उतरना था। हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि हम लोगों ने उन वॉशरूम की तरफ देखा भी नहीं। ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। कभी भी अगर आप लोगों को किसी भी जगह पर ऐसी मखलूक नजर आ जाए, महसूस हो जाए, तो उसको देखने के लिए पीछे नहीं जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखा करें और बाथरूम में जाने से पहले बाथरूम की दुआ जरूर पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि बाथरूम में शयातीन जिन्नात होते हैं, खबीस जिन्नात होते हैं जो इंसान के ऊपर फौरन हावी हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कभी भी बाथरूम के अंदर अपना पहना हुआ लिबास नहीं उतारना चाहिए। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कपड़े चेंज करके बाथरूम में ही उनको हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। ऐसी गलती कभी भी मत करें। बाथरूम से अपने कपड़े उतार कर बाहर लेकर आया करें।
अपने टॉवल तक भी बाहर रखा करें। एक तो बाथरूम में जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, जर्म्स के अलावा वहाँ पर साया जिन्नात के असरात बहुत होते हैं। कहा यह जाता है कि अगर पहने हुए लिबास के जो हम लोग वहाँ पर उतार कर आते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं पूरी रात के लिए या पूरे दिन के लिए, तो जिन्नात उनकी खुशबू, इंसान की खुशबू सूंघते हैं और फिर उस इंसान पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, अल्लाह से रहम मांगा करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheenvic57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं बिल्ली नॉवल ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। स्कैरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग YouTube सर्च बार में खौफनाक कहानियाँ लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। जो लोग बोलकर मेरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप लोग माइक बटन में खौफनाक कहानियाँ बोला करें। खौफनाक कहानियों YouTube पर जाकर खौफनाक कहानियाँ अगर आप माइक बटन में बोलेंगे तो मेरा चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। जो लोग मेरे चैनल को विजिट करें हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।